संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। साथ संगत जी, सिर्फ कहा नहीं जाता, हकीकत है। और चरणों में स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि माता पिता के चरणों में बैठ जाना ये स्वर्ग है। साथ संगत जी, जो माँ बाप का वचन का पालन कर लेता है उसका जीवन आनंदमयी हो जाता है। उसके जीवन में किसी कठिनाई का झोंका भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि संसार है तो कोई समस्या ही नहीं आए। संसार में तो समस्या आनी ही आनी है। पर सत्संग जी, जो स्वर्ग की बात आती है तो ये स्वर्ग माता पिता से होकर आती है। जो खुशियाँ की बात आती है ये माता पिता की चरणों से होकर ही आती है। माता पिता के चरण इनकी वचन है, इनके वचन का पालन कर लेना ही माता पिता के चरणों में है। जैसे किसी के वचन का पालन करना मतलब किसी के आगे झुक जाना, समर्पण होना। आप जैसा कहे दास हाजिर है। पर सत्संग जी, माता पिता कभी अपने बच्चों को दास नहीं बनाते, केवल डांटते हैं, आज्ञा देते हैं। पता है क्यों? उसकी खुशी के लिए, उसको स्वर्गमयी जीवन बनाने के लिए। माँ बाप से अधिक इस दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। कभी कभी लगता है, नारी को लगता है कि मेरा पति हमें स्वर्ग दे सकता है और पुरुष को लगता है कि मेरी पत्नी स्वर्ग दे सकती है। पर सत्संग जी, ये दोनों के अंदर गलतफहमी है। नारी के लिए पति जो होता है ये कभी सुख का द्वार नहीं हो सकता, स्वर्ग का द्वार नहीं हो सकता। और न पत्नी पति के लिए, इसे तो नरक का द्वार बनाया गया है, नरक का द्वार माना गया है। सत्संग जी, पर ऐसा नहीं है। दोनों इस संसार में, इस जीवन में, जीवन यात्रा को तय करने में एक दोस्त, एक जीवन साथी बन करके इस सृष्टि के नियम के तहत सृष्टि का विस्तार होता है। तो सत्संग जी, ये भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों अलग रहे। पर सत्संग जी, जो माता पिता के चरणों की बात आती है तो सत्संग जी, माता पिता से अधिक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि सोच सके भविष्य के बारे में या वर्तमान के बारे में या सुख के बारे में। यहाँ तक कि बच्चे क्या खाएगा, इसे क्या पसंद है, ये क्या थोड़ी सी सामने माँ बाप के खड़े हो जाए और नीचे से ऊपर तक एक बार नज़र डाल दे, माता पिता पहचान जाएंगे कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। इतनी माता पिता में पावर होता है। और सत्संग जी, सही राह दिखाने वाले अगर इस दुनिया में कोई सच्चा मित्र है तो सिर्फ माँ बाप हैं। माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है। अगर कोई सोचे कि आप चलो किसी गुरु के पास जाएं और गुरु के चरणों में भजन कीर्तन करते रहेंगे, माता पिता को ठुकरा देंगे। तो सत्संग जी, यहाँ भी एक भ्रम है। अगर सच्चा गुरु होगा ना तो वो कहेगा पहले माता पिता के चरणों में जाओ,
माता पिता के वचन का पालन करो। ऐसा कभी नहीं कह सकता है कि तुम अपने माता पिता को छोड़कर आ जा मेरे पास। ये सेवा करने के लिए बोलेंगे, माता पिता के एक एक वचन को जीवन में उतारने के लिए बोलेंगे। ये सच्चा गुरु है। बच्चे जब भटक जाते हैं तो गुरु आईना दिखाते हैं। और सत्संग जी, गुरु के पास हम ऐसा कौन सा शिक्षा प्राप्त करेंगे जो किसी को ठुकरा करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे? कहाँ स्वर्ग है? गुरु के पास स्वर्ग नहीं है। गुरु के पास सिर्फ शिक्षा है, ज्ञान है, दिशा दे सकते हैं। पर सत्संग जी लाइफ में जो मदद करने वाले हैं या पूरी पूरी लाइफ बनाने वाले हैं वो माता पिता ही हैं। अगर भौतिक दृश्य से देखा जाए तो जितना माता पिता का जो संपत्ति होता है बच्चों का ही तो होता है। जिसके पास घर नहीं हो, जिसे अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, खाने के लिए भोजन नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, कोई सुख सुविधा नहीं हो, तो कौन सा स्वर्ग के बारे में सोचेगा? और जिसके पास सब कुछ है तो उसे तो ध्यान नहीं कि कोई स्वर्ग नाम का भी चीज़ होता है। और ये सब कुछ माता पिता का ही होता है। जब बच्चे जवान होते हैं पढ़ाई लिखाई करके, जब कुछ बन जाते हैं, कोई पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, तो सत्संग जी वहाँ भी उनकी अपनी जो सोचे कि हम कमाकर खुद स्वर्ग बना सकते हैं, तो यहाँ भी एक भ्रम है। खुद विचार करके कुछ क्षण बैठ करके विचार कर सकते हैं कि हम जो कमाए हैं क्या इस कमाई से स्वर्ग बना सकते हैं, या फिर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो पता चलेगा कि हम अपने बारे में तो सोचा ही नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे। हम तो फिर अपने बच्चे के बारे में सोच रहे, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे। और माता पिता फिर वही के वही हैं, वो तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो अब कोई पूंजी ही नहीं रह गया है, कोई कार्य ही नहीं रह गया है। जो कार्य है वो बच्चे की लाइफ के लिए, भविष्य के लिए सोच रहे हैं। अगर कुछ पैसे ही इकट्ठे करते हैं तो सिर्फ वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक चाचा जी रो रहे थे, शायद बच्चों से उदास होंगे, कुछ नाराजगी होगी। तो जब उनसे पूछे आप क्यों उदास हैं, क्या बात है, कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है परिवार में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। तो फिर तो सत्संग जी पता है क्या बोले उन्होंने कि मैं तो नौकरी से रिटायर आ गए और मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। हमारे 3 बच्चे हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम अपना पेंशन किसको दें। अगर बड़ी वाली बहू को पेंशन देते हैं तो छोटी वाली ताना मारती है, छोटी वाली को देते हैं तो बड़ी वाली ताना मारती है। आज सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी होती तो उसी को देते, वो चाहे जिसको दे। यही सोच रहे हैं कि पूरे जीवन हमने वही किया बेटा, जो गाते हैं ना कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आज सारे अरमान आंसुओं में बह रहा है। हमने कमाई तो बहुत किया,
और सब कुछ इकट्ठा भी किया। बैंक बैलेंस है, घर मकान बनाया, गाड़ी भी बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन आज हमारे लिए एक कप चाय बनाने वाला कोई नहीं है। सत्संग जी, एक कहना तो बड़ी आसान है, लेकिन जिस वक्त कह रहे थे उस वक्त बहुत कठिनाई हो रही थी सुनने में, और वो कहकर रोने लगे कि हमने कोई बेवफाई अपने बच्चों के साथ नहीं किया। आज इंसान कुत्ते को पालता है तो समय से उसे भोजन देता है। क्या मैंने कुत्ते जैसा भी वफादारी नहीं किया? सत्संग जी, आज हालात ऐसे ही बिगड़ रही है कि स्वर्ग को लोग छोड़ करके दूसरे स्वर्ग की तलाश, जो देखा ही नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। और सत्संग जी, अगर सीखना चाहे तो स्वयं से ही सीख सकते हैं कि मेरे पास भी जो बच्चे हैं ना, हम जितना परिश्रम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, शायद इतना ही परिश्रम हमारे माता पिता भी हमारे साथ किए होंगे। जो हम अपना लक्ष्य बनाए हैं ना, शायद हमारे माता पिता के पास भी यही लक्ष्य होगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे वस्त्र पहनाएं। अगर मेरा बेटा अच्छा वस्त्र पहनेगा तो हमें अच्छा लगेगा। लोग क्या कहेंगे, ऐसा माता पिता नहीं सोचते। ऐसा तो बेटा सोचता है कि अगर माता पिता का हम सेवा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। माता पिता ऐसा नहीं सोचते थे। माता पिता तो बच्चों का सेवा में ही सुख प्राप्त करते थे, आनंद मिलता था। जब बच्चा रूठता था तो कैसे मनाते थे माता पिता, क्या खिलाते थे, अपनी पसंद का खिलाना चाहते थे, क्योंकि माता पिता को आनंद मिलता है। और बच्चे थोड़ा सा जो कुछ समझ रहे हैं तो लाज ढूंढते हैं कि गांव वाले कुछ कहे ना, पड़ोस वाले कुछ कहे ना, चलो यार कर देते हैं कुछ इनकी मदद, कुछ खिला दो पिला दो चाय दे दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। बच्चे अपनी इज्जत बचाने के लिए करते हैं, आनंद के लिए नहीं। उनको सुख मिलता ही नहीं है, आनंद मिलता ही नहीं। तो ये झूठी कहानी है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग तो कभी महसूस किया ही नहीं। पर अगर है ये कहावत तो कहीं न कहीं होगी, तभी तो कहा गया है। जो कुछ भी कहा जाता सुना जाता है तो कुछ तो है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, और इस स्वर्ग का अनुभूति कैसे होगी, जब हम स्वयं से खोजेंगे। जो खोजना है स्वयं में ही मिलेगा, किसी और में नहीं मिल सकता है। आनंद खोजना है तो स्वयं में, क्रोध खोजना है तो स्वयं में, प्रेम खोजना है तो स्वयं में, जो कुछ भी। क्योंकि शादी होने के 2 साल 3 साल बाद तो माता पिता बनने का अवसर मिल जाता है। किस तरह से रात को जग करके हम अपने बच्चे को खिलाना पिलाना देखभाल करना, उसका तबीयत कैसा है बिगड़ना, ये सारी जिम्मेदारी माँ बाप को पड़ जाती है। तो यह ध्यान नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये सब हम ही कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। बस थोड़ी सी चिंगारी अगर जल जाए कि जो तू कर रहा है ना, यही काम तुम्हारे माता पिता भी किए हैं। जो तुम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, ये सोच तो तुम्हारे माता पिता के पास भी था। जो सुख की तलाश तुम अपने बच्चों में ढूंढ रहा है ना, ये तो तुम्हारे माता पिता भी तुमसे पाया है। और तुम अपने बच्चों में
कल यही सुख तुम्हें दुख में बदल देगी। जब नहीं मिलेगा तो सत्संग जी, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। ये जब हम माता पिता के पास बैठेंगे महसूस करेंगे तब ना। और इसका आभास हमें स्वयं से ही होगा कि ये जो मेरा जीवन है, मेरी सुंदरता है, ये हमारे माता पिता से ही है। जो हमारा प्रॉपर्टी है ये हमारे माता पिता से ही है। चाहे छोटा सा घर क्यों ना हो, जब पैदा हुए तो यही छोटा सा घर था। आज जो कमा करके हम बहुत बड़ा कोठी बंगला बनाए हैं, ये उस वक्त नहीं था। और आज ये कोठी बंगला एक बार शांति से देखें, स्वर्ग लग रहा है कि नहीं। जब छोटे थे तो माता पिता के उस छोटे से घर में ही स्वर्ग जैसा लगता था, क्योंकि माता पिता के बगैर रह नहीं पाते थे। उस छोटी सी ही घर में लालन पालन माता पिता ने किया। सत्संग जी, ये किसी किताब से नहीं मिलेगा, ये सब कुछ अपने अंदर है। और सत्संग जी, पीछे की तरफ देखना ही कौन चाहता है, सब तो आगे की तरफ भाग रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी माताएं कहती हैं कि हमने तो बच्चे के लिए बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत सारे परिश्रम कर रहे हैं। करना ही है, हर माँ बाप किए हैं। और उस क्रम में माता पिता को कठिनाई नहीं, आनंद मिला है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए कर रहे थे। कभी बारिश में भीग भी जाते, कभी धूप भी लगता, कभी ठंडक भी लगता, पर फिर भी अपने बच्चों को बचा रहे हैं, अपनी फिक्र नहीं। सत्संग जी, ये सब गुरु से तो नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारे माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। पर अगर माता पिता के पास बैठने में, माता पिता का वचन पालन करने में कठिनाई होती है ना, तो सत्संग जी, एक बार गुरु के पास आकर के अपने पीछे जो जीवन बिता है ना, उसके बारे में जाने, देखें, और जो बीत रहा है इसके बारे में भी विचार करें कि मैं भी किसी का माता पिता हूँ। और आज हम स्वर्ग जो आगे दौड़ रहे हैं, ये स्वर्ग नहीं। आगे चलकर कहेंगे यही कि मेरा तो जीवन ही नरक बन गया, मैंने तो करते करते बुढ़ापा आ गया, घुटने में दर्द हो गया, थक गए, अब हमारे बस की बात नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिला ना। सत्संग जी, ऐसा ही होता है। स्वर्ग का तलाश करते हैं पर स्वर्ग की जानकारी नहीं होती है, स्वर्ग मिलता नहीं है। हम अपना जिम्मेदारी को निभाते हैं, बच्चों का देख रेख करते हैं, अपना कर्म करते हैं, पर सत्संग जी, स्वर्ग वहाँ है जहाँ हम जाना ही नहीं चाहते हैं। एक बार जो अपने माता पिता के चरणों में बैठ जाए प्यार से, तो सत्संग जी, वो माता पिता तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे शरीर पे एक मक्खी नहीं बैठने देंगे। इनकी निगाहें तुम्हारे रोमे रोमे को तलाशती है, कहीं से मेरे बेटे के रोमे में कोई तकलीफ तो नहीं है। ये है माता पिता का चरणों का स्वर्ग, माता पिता का सोच। ये रोम रोम में अपने बच्चे की खुशियाँ तलाश करते हैं कि खुश है कि नहीं है। और सत्संग जी, इनके नज़रों में केवल
अपने बच्चों का तस्वीर होता है, बच्चों का भविष्य होता है, और मरते दम तक बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। कितने लोग तो माता पिता के तिजोरी से, सिरहाने से उस वक्त भी अपने भविष्य की कुछ पूंजी प्राप्त किए हैं। वो पूंजी हमारे भले ही आवश्यकता अनुसार चीज़ें नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर हमारा आवश्यकता बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है और उतने पैसे में नहीं मिलेगा, पर सत्संग जी जो उसको इकट्ठा करना, प्यार से जतन करके रखना, अगर उस पर ध्यान देंगे तो समझ आएगी कि माता पिता का चरणों में स्वर्ग क्यों कहा गया है। क्योंकि ये तो आसमान से तारे तोड़ रहे थे, जो एक भी नहीं तोड़ पाए। किसी तरह किसी खिड़की के सहारे एक छोटा सा प्रकाश जो आईने से दिखाया जाता है, जिससे कुछ नहीं देख पाते, ऐसा महसूस होगा। हम सोचेंगे हम बहुत सारे धन कमा लिए, ये माता पिता का छोटा सा प्रॉपर्टी, ये हमारे किस काम की। पर सत्संग जी ये छोटा नहीं है, ये हमारे माता पिता का खून पसीना, इस शरीर जो बुढ़ापा हुआ ना, ये सब यही है। फिर भी माता पिता इसको पूंजी नहीं मानते, बच्चे को अपना पूंजी मानते हैं कि यही हमारे जीवन भर की कमाई है। अब सोचिए, जो बच्चा अपने माता पिता का पूंजी है और वो बच्चे अपने माता पिता के हाथ से निकल जाए, किसी की पूंजी छीन कर देखिए कितना तकलीफ होती है। तो सत्संग जी जिस माता पिता को तकलीफ हो, वहाँ स्वर्ग की अनुभूति कैसे हो सकती है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार।